सो व्हाट्स क्रैकिंग एसपीएस कास्ट फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द 5 थिंग्स जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी है बिफोर बाइंग एन यूज्ड कार। यस, अगर आप एक पुरानी सेकंड हैंड कार खरीदने जा रहे हो जो कि आपको लग रहा है कि मेरे को अच्छी कंडीशन में दिख रही है, तो इन 5 बातों से कहीं ना कहीं आपको उसकी हिडन प्रॉब्लम्स पता चल सकती हैं। अब वो कैसे पता चल सकती है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत बार होता है हम गाड़ी खरीद लेते हैं जस्ट बिकॉज कि वो अच्छी दिख रही होती है एंड बाद में उसकी हिडन प्रॉब्लम्स हमको पता चलती हैं। तो उसको अवॉइड करेंगे इन 5 बातों से। 100% गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, बट 99.9% चांसेस है कि आपको जो है बहुत हेल्प आउट करने वाला है। ऑल्सो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कौन सी कार खरीदनी चाहिए, तो यार यू कैन यूज़ अ पेड कंसल्टेंसी सर्विस, जिस पे आपको नंबर गिवन व्हाट्सएप नंबर पे बस हमसे कनेक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ द सर्विस हिस्ट्री। सर्विस हिस्ट्री, सर्विस रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी यूज्ड कार के लिए। तो हम जाते हैं डीलरशिप पे, हमें मिलती है एक वेल मेंटेन्ड फुल्ली शाइनी पेंट के साथ हमें एक गाड़ी मिलती है, बट उसकी क्या प्रॉब्लम्स है ये हम मिस आउट कर देते हैं। तो हमें सर्विस रिकॉर्ड देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गाड़ियाँ रेगुलर बेसिस पे सर्विस होती हैं एट दी ऑथराइज डीलरशिप, उनको ज़्यादा सेफ़र कंसीडर किया जाता है रेदर देन वो गाड़ियाँ जो कि आपको दिख रही हैं कि बहुत वेल मेंटेन्ड है, वेल शाइनी पेंट उस पर दिख रहा है। तो कई बार ऐसा होता है पेंट पुराना हो लेकिन अगर सर्विस बहुत प्रॉपर की गई हो, तो आपको वो गाड़ी एक बार माइंड में लाना चाहिए कि खरीद सकते हैं, क्योंकि वो सेफ़र होती है, ठीक है। बट अगर उसकी सर्विस रिकॉर्ड में आपको मिल रहा है कि कोई कमी है, एक बार ही सर्विस नहीं हुई है, तो वो कहीं ना कहीं एक अननोन प्रॉब्लम होगी। तो आप एक बार ओनर से पर्सनली बात करना, चाहे आप एक डीलरशिप के थ्रू ले रहे हो या डायरेक्ट ओनर से कॉन्टैक्ट करके ले रहे हो, तो वो चीज़ क्लियर करना। सेकेंड इज़ द कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट जो है किसी भी गाड़ी की रियल स्टोरी बताता है। तब गाड़ी को ऑन करो, तब कार को ऑन करो, स्टार्ट करो जब इंजन बिल्कुल ठंडा हो, क्योंकि ऑलरेडी गर्म इंजन होगा तो आपको बहुत सारे इश्यूज नहीं पता चलेंगे। तो जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हो तब उसमें जो साउंड होती है उसको समझो, उसमें चेक करो कि नॉकिंग तो नहीं हो रही है, उसमें क्रैंकलिंग की आवाज़ तो नहीं आ रही, खड़खड़ जो होती है ना वो तो नहीं हो रही उसमें। साथ ही साथ आप एग्जॉस्ट को चेक करो, कहीं स्मोक तो नहीं आ रहा और हल्का फुल्का धुआं तो नहीं आ रहा है इंजन से। वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए बिफोर लाइक बाइंग दैट कार, बिकॉज ये होता है कि आप वार्म अप इंजन जो ऑलरेडी गर्म इंजन होता है उसमें ये इश्यूज़ नहीं पता चलते, तो इसलिए हमेशा कोल्ड स्टार्ट पे चेक करो। थर्ड इज़ द टायर्स। टायर से बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा आपको। ओनर जो उस गाड़ी को चलाते हैं उसकी हैबिट्स के बारे में पता चलेगा। कैसे? अनइवन टायर होंगे तो आपको जो है समझ में आएगा कि उसकी बैड अलाइनमेंट के बारे में या सस्पेंशंस के बारे में, और साथ ही साथ उसकी केयरलेस ड्राइविंग के बारे में आपको टायर से ही पता चल जाएगा। अब कैसे? क्योंकि टायर जो है कार की एक्चुअली यूज्ड किस तरीके से हुई है उसको बताते हैं कि लाइक आपने रफ ड्राइविंग करी है, ड्रिफ्ट्स लगाई हैं उस पर, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग टाइप्स ड्राइविंग करी है, बहुत ज़्यादा बार रफली उसको किया है, या बहुत ज़्यादा बम्प्स पे गई है गाड़ी, तो टायर से कहीं ना कहीं पता चल जाती है। उसकी जो वियरिंग होती है ना उससे आपको पता चल जाएगा, तो वो ज़रूर चेक करो। एंड द फोर्थ वन इज़ एक्सीडेंटल चीज़ों को इंस्पेक्ट करो प्रॉपरली, रिपेयर्स को चेक करो। कैसे? अब उसमें आपको क्या करना है, आप पैनल गैपिंग को चेक करो, ठीक है। पैनल गैप्स कहाँ पे हैं, पेंट का डिफरेंस चेक करो, वो सब कुछ आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इन द इंस्पेक्टिंग द एक्सीडेंटल रिपेयर्स वगैरह। यहाँ पे अंडर द बोनट के जो अंदर की वो वेल्डिंग्स होती हैं, स्क्रूज वगैरह होते हैं, बोल्ट वगैरह होते हैं, उन सबको ध्यान से देखना, उससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। और कभी भी रिपेयर गाड़ी इतनी बुरी नहीं होती, बट हाँ कुछ हिडन स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं। लाइक जो गाड़ी की अलाइनमेंट होती है, जो हिडन होता है, जो अंडर द कार आपको नहीं पता चलेगा, वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकते हैं गाड़ी की ड्राइविंग में। एंड द लास्ट वन जो कि आपको बहुत ज़्यादा माइंड में रखना चाहिए कि गाड़ी को अच्छे से टेस्ट ड्राइव लो, लाइक बहुत प्रॉपर टेस्ट ड्राइव लो। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने एक राउंड ले लिया या आप सिर्फ एक सीधा लेके गए, क्योंकि मैं पर्सनली जब एक सेकंड हैंड कार लेने गया था तो मुझे भी बोला था कि आप बस इतने में ड्राइव कर लो, मतलब एक होगा 100 मीटर का भी नहीं था वो, शायद 50 मीटर्स का था, उन्होंने कहा उस पर ड्राइव करके आ जाओ। तो आई वॉज लाइक कि यार इससे क्या ही पता चलेगा, बट वो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग वाला था तो उस पर मेरे को कुछ आइडिया मिल गया था। बट हाँ कम से कम मिनिमम 2 मिनट का आपको जो है ड्राइव लेना चाहिए। उस पर आप चेक करो, बम्प्स के ऊपर चलाओ। वो जहाँ पे मैं ड्राइव कर रहा था वो बहुत ऑफ रोड टाइप्स था, वहाँ पे गड्ढे भी थे, तो मतलब वो प्रॉपर रोड नहीं थी, मड रोड थी,
उसमें जो है घास भी थी, गड्ढे भी थे, तो उससे सस्पेंशन वगैरह, स्टीयरिंग अलाइनमेंट्स, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। स्टीयरिंग का पुल कैसा है, और लाइक आप टर्न कर रहे हो वो कैसा है, प्लस ब्रेक्स को चेक करो, जैसे मैंने भी चेक किया था, ब्रेक्स वर गुड। टायर बहुत ज़्यादा उसके ख़राब थे, कंडीशन बहुत ख़राब थी टायर्स की, तो हाँ वो लग रही थी बहुत ज़्यादा यूज्ड है, बहुत ज़्यादा रफली चलाई गई है उसको, ठीक है। एंड ऑल्सो अंडर लोड पे एसी कैसा वर्क कर रहा है वो भी चेक करो आप, प्रॉपर टेस्ट ड्राइव लो, बम्प्स पे जाओ, स्पीड ब्रेकर्स पे लेके जाओ, उससे आपको सस्पेंशन के बारे में, ब्रेक्स के बारे में समझ में आएगा। तो ये 5 बातों का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है अगर आप एक सेकंड हैंड कार लेने जा रहे हो, एक यूज्ड कार लेने जा रहे हो तो। और कोई भी डीलर, कोई भी ओनर आपको अगर जिस तरह सा ऐसा करे कि नहीं मतलब आप इतना वो मत करो, इतना मत करो, गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी बहुत अच्छी है, मैं बता रहा हूँ ना, बातों में मत आओ, क्योंकि ख़रीदनी है आपको, आप ऐसा होता है कि आपने निकाली तो आपको दिक्कत आ जाएगी ऑन हाईवेज, तो पहले चेक कर लो, ठीक है। बाद में पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो ध्यान रखो इस चीज़ का। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू हिट द लाइक बटन, ऐसे ही वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। कार्स के रिव्यूज़, वॉक अराउंड भी आएंगे टाइम पर, बट अभी ज़रूरी है कि हम उन बातों पर बात करते हैं जिसके बारे में बहुत लोग नहीं बात कर रहे हैं, जो कि रियल प्रॉब्लम्स हैं व्हेन वी बाय अ कार, जो कि पर्सनली मैंने फेस करी जब मैं एक कार खरीद रहा था, तो उसके बारे में भी बात करते हैं ना, क्योंकि वो पॉइंट्स आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे कि हाँ क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। सब ज्ञान दे देंगे किसी और चीज़ पे, ये गाड़ी कैसी, वो गाड़ी कैसी है, वो भी ठीक है, वॉक अराउंड रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट या इफ़ यू आर बाइंग समथिंग जो कि कॉमन है इंडियन मार्केट में, तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।